नवीद कमर साहब, एक्सपोर्ट का फैसला किसने किया? एहसन इकबाल साहब ने जो कहा कि वो आपका फैसला था, आप जिम्मेदार हैं, आपका उस पर मौकिफ आ चुका है। फिर शायद खकान अब्बासी साहब ने, जो कि ईसीसी के मेंबर थे, उन्होंने कल हमारे शो में कहा कि नवीद कमर साहब पर पूरी जिम्मेदारी डालना ज्यादती है, ये ईसीसी का फैसला था। नहीं, पहली चीज तो खैर मैं ये करेक्शन करता हूँ कि उस वक्त 250,000 जो मीट्रिक टन्स की इजाजत दी गई थी जी, उसमें about 2/3 या इनफैक्ट मोर, क्योंकि केपी और पंजाब को मिला के 2/3 से ज्यादा ही होता है, वो तो फौरी तौर पे एक्सपोर्ट होगी। जो सिंध वाला पोर्शन था उस पे कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आ गया, जिसके वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सपोर्ट हुई। तो इस वजह से लेकिन अल्टीमेटली वो हो ही गई सारी या तकरीबन सारी। लेकिन इसका 6 महीने के बाद मार्केट पे इम्पैक्ट होना जो है, ये तो अजीब सी बात लगती है ना, कि कोई भी ये भी कहे कि जी 6 महीने पहले एक्सपोर्ट हुई और उसका आज मार्केट उस पर करेक्शन कर रही है। हुआ एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि प्राइसेस कम थी और दुनिया में प्राइसेस ज्यादा थी, तो तो हमने बड़ा कंजर्वेटिव हमें इजाजत मिली एक्सपोर्ट करने की। तो बाकी जितनी डिमांड थी वो स्मगलिंग के थ्रू मीट हुई ना, तो आप एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे तो समहाउ और अदर, अगर डिमांड है और सप्लाई है तो वो तो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो क्योंकि स्मगलिंग पे इतना कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, और सिर्फ शुगर नहीं, सारी कमोडिटीज का ये हाल है, तो मार्केट मैकेनिज्म आए प्ले में और ये हो गया। अब ये जो लेटेस्ट आप देख रहे हैं और सडन एस्केलेशन, मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ लोगों ने ये एंटिसिपेट करते हुए कि प्राइस बढ़ेगी, एक होर्डिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ है डोमेस्टिकली। तो उस वजह से जितना जितना प्राइस बढ़ेगी उतना लोग उसको और होल्ड बैक करेंगे कि कल को प्राइस और बढ़ जाएगी तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे।